गाइस कभी कभी आपको न्यूज चैनल देख के ये नहीं लगता कि यार इतना ड्रामा क्यों है। मतलब मेरे को लगता है कभी कभी तो एकता कपूर भी ना कभी कभी जाके बोलती होगी अपने एक्टर्स को, जाओ थोड़ा मोटिवेशन लो, थोड़ा न्यूज चैनल देखो। खबर आ रही है कि जर्नलिज्म के दुनिया के दो कुख्यात अपराधी जिनका नाम लॉजिक और रीजनिंग बताया जा रहा है, उनकी सुबह एक एनकाउंटर में दर्दनाक मौत हो गई है। और नगमा, ये खबर दिखाई जा रही है सबसे पहले हमारे ही चैनल पर। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि न्यूज चैनल आजकल न्यूज कम एंटरटेनमेंट ज्यादा हो गया, तो मेरे को लगता है कि न्यूज चैनल्स की एक नई कैटेगरी आनी चाहिए, न्यूज कम एंटरटेनमेंट, समथिंग लाइक दैट। बिकॉज न्यूज कैटेगरी में तो न्यूज चैनल लाई नहीं करते हैं यार। वेलकम टू द कैजुअल मॉन्क, मैं विजय आपका होस्ट हूँ और ये नया चैनल हमने स्टार्ट किया और ये पहला वीडियो हमारे चैनल का देख रहे हो। वीकली बेसिस पे हम 2 से 3 वीडियोस डालने वाले हैं इस चैनल पे। मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो। इस चैनल पे हम मोस्टली नेशनल इश्यूज, नेशनल न्यूज रिलेटेड टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है यार न्यूज चैनल इतने बिके हुए क्यों हैं। गाइज एक बात तो आप समझ गए होंगे कि अगर कोई भी इंसान एक न्यूज चैनल देख के अपना व्यूज बना रहा है, अपना ओपिनियन बना रहा है, इसका मतलब वो चुतियापा है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आज आपको न्यूज समझनी है तो एटलीस्ट आपको 2-3 चैनल देखने पड़ेंगे। मतलब हर एक चैनल का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, हर एक चैनल अपना एक एजेंडा चला रहा है, तो आपको 2-3 एजेंडाओं को समझ के फिर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यार ये न्यूज सही है कि नहीं है। तो ये जमाना हमारे पास चल रहा है। तो गाइज हम ये कह सकते हैं ना, ये सारे न्यूज चैनल कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्टी से कनेक्टेड है या किसी ना किसी पार्टी का पॉलिटिकल एजेंडा चल रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आखिरकार ये सारे न्यूज चैनल बिके हुए क्यों हैं। आपको नहीं लगता? यार बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चोद के बच्चे इतने गांड फटी के ये बड़वे। तो गाइज इस वीडियो के अंत तक आप ये समझ जाओगे कि न्यूज चैनल इतने बिके हुए क्यों हैं। आप इस चीज को समझने के लिए हमने 4-5 टॉपिक, सब टॉपिक्स में इस वीडियो को डिवाइड किया है। पहला हमारा टॉपिक होगा कि न्यूज चैनल क्या है, न्यूज एक्चुअली क्या है, आपके हिसाब से न्यूज होती क्या है। दूसरा हम थोड़ा सा न्यूज चैनल की हिस्ट्री और उसके प्रेजेंट स्टेटस की बात करेंगे। तीसरा हम उसके मार्केट शेयर की बात करेंगे, अलग अलग मीडिया हाउसेस के मार्केट शेयर किस तरह से डिपेंडेंट है। चौथा हम इसके बात करेंगे डिफरेंट न्यूज चैनल एंड उसके ऑनर्स की बात करेंगे और उसके पॉलिटिकल कनेक्शन की बात करेंगे। फिर पांचवा हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट का कितना रेगुलेशन है इन न्यूज चैनल्स को चलाने के लिए। और लास्ट हम बात करेंगे कि यार इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो हमें सबको पता है कि कहीं ना कहीं हर एक न्यूज चैनल किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी या अपना एजेंडा चला रहा है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। तो ये 5 से 6 पॉइंट हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पूरे वीडियो में बने रहे और आनंद और इस न्यूज का लुत्फ उठाएं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, न्यूज होता क्या है। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। आपको पता है फुल फॉर्म नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। वैसे अच्छा, मैं वैसे फुल फॉर्म की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कि यार एक्चुअली में न्यूज है क्या। तो न्यूज ना दोस्तों 4 W और एक H से बनता है। 4 W हो गए व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड एक H हो गया हाउ। तो जब हम बात करते हैं व्हाट, व्हेन एंड वेयर, मतलब क्या, कहां, कब हुआ, तो ये हो गया इंफॉर्मेशन, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन कि भाई फलाना फलाना जगह में ये एक आदमी मर गया, फलाना फलाना जगह में उस आदमी ने ये कर दिया, फलाना फलाना आदमी ने ये किया। दोस्तों अब बात करते हैं व्हाई एंड हाउ की, क्यों और कैसे। क्यों और कैसे मतलब ऐसा हो गया कि कोई भी इंसिडेंट क्यों हुआ और कैसे हुआ। फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग फ्रॉम लास्ट मोर देन 100 days, बट क्यों और कैसे, यहाँ बहुत एजेंडा है। हर एक चैनल अपना अपना व्यू दिखा रहा है कि भाई किसानों को भड़काया जा रहा है अपोजिशन पार्टी ने, अपोजिशन पार्टी है जो इसके पीछे है, लोग किसान जो आंदोलन है ये सब देशद्रोही हैं। मतलब एन नंबर ऑफ थॉट प्रोसेस यू विल सी ऑन डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट चैनल्स। तो वही है, वाई एंड हाउ पे गेम खेल रहे हैं वो सारे के सारे। तो आपको ये भी समझ में आएगा न्यूज होती क्या है। तो न्यूज सिंपल है, व्हाट, वेयर, व्हेन, इंफॉर्मेशन, व्हाई एंड हाउ। बस यही गेम चल रहा है, यही आपको चूतिया और मेरे को चूतिया बनाया जा रहा है। क्या बोला तूने? चूतिया। व्हाई एंड हाउ पे लोग चूतिया बना रहे हैं, सबसे ज्यादा व्हाई एंड हाउ पे। देखो दोस्तों ये तो सबको पता है कि हमारा न्यूज मीडियम काफी इवॉल्व हुआ है। पहले जहां पे हम न्यूज़पेपर के थ्रू इंफॉर्मेशन लिया करते थे, उसके बाद रेडियो चैनल्स आए, उसके बाद सैटेलाइट टीवी आई, और आज के इंटरनेट के जमाने में तो हमारे पास इतनी सारी ऐप है कि हमें किसी भी मोमेंट पे, एट ए मोमेंट वी गेट न्यूज। तो ये इवोल्यूशन काफी बड़ा रहा है। फिर मिड 2000 के पास आए इंडिपेंडेंट चैनल। उससे पहले आप देखोगे सारे 2-3 चैनल ही होते थे, डीडी नेशनल, डीडी न्यूज, उसके अलावा कोई चैनल नहीं हुआ करते थे। और डीडी न्यूज भी वैसे एंटीना ऊपर करके मतलब देखना पड़ता था।
आई डोंट नो अगर तुम कनेक्ट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, लेकिन हम एंटीना लगा के फिर चेक किया करते थे। तो बैक टू द पॉइंट कि मिड 2000 के बाद हमारे पास आया ये प्राइवेट न्यूज चैनल्स, और उसके बाद आया एरा ऑफ डिबेट। और एरा ऑफ डिबेट आने के बाद तो ना न्यूज की ले लिए लोगों ने, मतलब एकदम खतरनाक ले लिए। तब से मतलब न्यूज चैनल्स हट के एंटरटेनमेंट हो गए। अब तुम सारे देखोगे, जितने भी चैनल देखोगे, सब डिबेट पे डिबेट किया जा रहा है। मतलब क्या करते हैं, 2-4 लोंडों को इधर बुला लिया, 2-4 लोंडों को पक्ष वाले को बुला लिया, 2-4 लोंडे अगेंस्ट वाले बुला लिए और बताओ शोर मचाओ। तू और एंकर का अपना अलग रोल है। एक सेकंड निशात, अब आई आवाज, माइंड योर लैंग्वेज। कैसे बोला, कैसे हैसियत हुई उसकी बोलने की? अब आई आवाज, शांत बैठिए। आप मेरे ऊपर सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं, आपको ये अधिकार कोई नहीं देता है। आप मुझ पर सवाल खड़ा करें। आपको सवाल लगता है कि मैं किसी पार्टी की तरफ से सवाल पूछ रही हूं? आपने हिम्मत कैसे की ऐसे? बीजेपी भी सवाल आगे से कभी ऐसी हिमाकत मेरे साथ मत कीजिएगा। नहीं देखिए ये इस गॉड ये सरफुद्दीन आस्किंग यू टू गेट आउट ऑफ माय डिबेट। आप यहां बैठकर साधुओं को नंगा बुलाएंगे, यहां बैठकर आप एंकर्स को दलाल बुलाएंगे और मैं यहां बैठकर आपकी ज्ञान सुनूंगी। मैं कितनी दफा यहाँ बैठकर आप लोगों के सामने ये सवाल उठाती रहूंगी। तो बेसिकली ये है कि जब से ये एरा ऑफ डिबेट आया तब से मतलब न्यूज चैनल्स की एकदम लग गई है। तो दोस्तों अब हम प्रेजेंट सिनारियो की बात करते हैं। एक दिल्ली बेस्ड रिसर्च ग्रुप है डेटा लीड्स, उसने पेरिस बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर RSF, दोनों ने मिलकर रिसर्च किया अपने इंडियन मीडिया हाउसेस पे। तो उनके अकॉर्डिंग यार इंडिया इज बिगेस्ट मीडिया हाउस इन द वर्ल्ड, उसके बावजूद जो ऑडियंस शेयर है बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। तो दोस्तों अगर प्रिंट मीडिया की बात करें तो टोटल 1,18,239 न्यूज पब्लिकेशन रजिस्टर्ड है, उसमें से 17,160 डेली न्यूज़पेपर है। अगर हम सैटेलाइट टीवी की बात करें तो टोटल हमारे टीवी हैं 840। तो अगर रेडियो स्टेशन की बात करें तो टोटल रेडियो स्टेशन है 550, और उसमें से सिर्फ एक रेडियो स्टेशन ऑल इंडिया रेडियो को ही न्यूज रिले करने का अनुमति है, बाकी लोगों को नहीं है। आप जिस शहर में नौकर बन के आए हैं, हम मालिक हैं उस शहर के। तुम बोलोगे यार क्या चुतियापा है, बिल्कुल जो बाकी रेडियो स्टेशन उन्होंने भी बोला, उन्होंने भी जाके अपना स्ट्राइक किया। उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला कि भैया तुम भी आज से न्यूज़ दोगे भैया, तुम भी टेंशन मत लो, तुम सिर्फ गाने आने नहीं गाओगे, तुम भी न्यूज़ दोगे। लेकिन तुम वही न्यूज़ दिखा सकते हो जो कि ऑल इंडिया रेडियो दिखा रहा है, समझ रहे हो? तुम अभी तो ये सोचो कि अभी हमारे पास न्यूज़ चैनल आ गए, जब प्रिंट मीडिया था और सिर्फ रेडियो स्टेशन था, जहाँ पे रेडियो स्टेशन भी सिर्फ एक ही रेडियो स्टेशन में न्यूज़ आ रही है। तो मतलब फुल मतलब यही है कि भैया हम सही है, मतलब गवर्नमेंट बिल्कुल क्लियर है कि देख हम जो बोल रहे हैं वही बात सही है, बाकी गलत है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं सैटेलाइट टीवी की। तो टोटल सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं 880, उसमें से 380 क्लेम करते हैं टू बी ए न्यूज चैनल और करंट अफेयर रिलेटेड, मतलब 43% आर इन दिस बिजनेस ओनली। और वहाँ रेडियो स्टेशन पे सिर्फ एक है, तो समहाउ वहाँ पे भी बहुत अच्छा स्पेस है। वाह, वहाँ पे एक है, वहाँ पे भी अच्छा कुछ स्पेस है। अच्छा राइम हो रहा है। तोबा थारा मूड खराब कर दिया। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं थोड़ा सा ऑडियंस शेयर की। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक टोटल 1,18,239 पब्लिकेशन आर हैंडल्ड बाय 26,750 पीपल, 2,084 स्टॉक कंपनीज, 1,283 सोसाइटीज और गवर्नमेंट ओन है। तो दोस्तों इस रिपोर्ट के एनालिसिस के मुताबिक हमारे पास एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आया, वो है कि मैक्सिमम ऑडियंस शेयर इज हैंडल्ड बाय ओनली 58 मीडिया आउटलेट्स। और उसमें भी अगर प्रिंट मीडिया की बात करें तो टोटल 4 न्यूज़पेपर, अगर हिंदी ऑडियंस की बात करें तो टोटल 4 न्यूज़पेपर जो कि हैं दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान एंड उजाला, ये 4 न्यूज चैनल का ऑडियंस शेयर है 76.45%। हर 4 हिंदी रीडर्स में से 3 हिंदी रीडर सिर्फ ये 4 अखबार पढ़ते हैं। और अगर मैं इसे रीजनल की बात करूं ना तो सिर्फ टॉप 2 न्यूज़पेपर शेयर ऑलमोस्ट 70% ऑडियंस शेयर। तो ये हालत है भाई। दोस्तों अब हम बात करते हैं क्रॉस ओनरशिप। क्रॉस ओनरशिप का मतलब यह है कि आप कोई एक मीडिया आउटलेट चलाते हो, साथ साथ आप दूसरे मीडिया आउटलेट्स को भी ऑन करते हो। फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा बिकने वाला अंग्रेजी अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया। अब टाइम्स ऑफ इंडिया ना दोस्तों 40 और मीडिया आउटलेट्स को ऑन करता है। सेम विद एसएल ग्रुप है और सेम विद हिंदुस्तान टाइम्स के साथ भी है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, कि न्यूज चैनल की ओनरशिप, कि कौन ओनर है, किस पॉलिटिकल पार्टी से इस कनेक्शन है। तो दोस्तों अगर आप ये टेबल देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं नेटवर्क 18। इसका एंकर आप अमित देवगन है और इसके ओनर है मुकेश अंबानी।
तो दोस्तों ये न्यूज चैनल सबसे पहले नेटवर्क 18, इसका न्यूज 18 आपने सुना होगा। इसके एंकर, फेमस एंकर अमीश देवगन के बारे में तो आपसे सुना ही होगा। ओ माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ बिल्कुल भी आपके प्रति जो मैंने 2 शब्द इस्तेमाल किए हैं, अगर आप मुझे मजबूर करेंगे तो मैं दोबारा इस्तेमाल चलिए सर, फिर थैंक यू सर। तो ये थे अमीश देवगन। बहुत कूल लौंडा यार। तो मेरा चैनल जानना चाहता है कि नेटवर्क 18 का कौन है ओनर। ओनर है मुकेश अंबानी, और आपको पता है ये शूट बूट की सरकार है मेरे दोस्त। पॉलिटिकल कनेक्शन आपको पता ही है, मैंने स्माइली डाला है तो तुम समझ सकते हो। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं जी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसके ओनर है सुभाष चंद्रा। ये एक एस्पिरेंट हैं फॉर बीजेपी टिकट फ्रॉम हिसार इन 2014 हरियाणा असेंबली इलेक्शन। ही सपोर्टेड बीजेपी कैंडिडेट डॉक्टर कमल गुप्ता। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने हिसार में बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर कमल गुप्ता के लिए वोट मांगा। तो मतलब इसका डायरेक्ट कनेक्शन है बीजेपी से। इसके एंकर तो आपको पता ही होगा दोस्तों, सुधीर चौधरी हैं। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। तुम बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, मैं जब कॉलेज के टाइम पे जब इस बंदे को देखता था, मेरे को लगता था यार ये बंदा तो सही है, मतलब कुछ ज़्यादा तेज नहीं बोलता, आराम से कितना शांत होकर बात कर रहा है, कितना डेली न्यूज़ एनालिसिस दे रहा है, कितना देश प्रेमी आदमी है, कितना भोला आदमी था यार मैं। तो आए हाय नजर ना लगे तुझे भोसड़ी। तो दोस्तों अब एनडीटीवी की बात करते हैं। एनडीटीवी के एंकर रविश कुमार तो आपको सुना ही होगा, बहुत फेमस आदमी है। इसमें है राधिका रॉय एंड प्रणव रॉय, होल्ड 29.1% एंड 14.1% स्टॉक आर होल्ड बाय अभय ओसवाल, फादर इन लॉ ऑफ कांग्रेस एक्स एमपी नवीन जिंदल। फिर राधिका रॉय सिस्टर राज्यसभा एमपी बृंदा करात, जो कि वाइफ है जनरल सेक्रेटरी प्रकाश करात, जो कि सीपीआई से कनेक्शन रखते हैं। तो समहाउ अगर तुम पॉलिटिकल कनेक्शन अगर देखना चाहोगे तो कांग्रेस एंड सीपीआई के साथ होता है, बट देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन एज ऑफ नाउ। दोस्तों फिर बात करते हैं सन ग्रुप की। ये इसमें अनीता, महालक्ष्मी, फातिमा है। ये तो आप जानते नहीं होंगे, मैं भी ज़्यादा जानता नहीं हूँ क्योंकि मैं ये न्यूज़ देखता नहीं हूँ, लेकिन जो बाकी अदर पीपल हु वॉच दिस न्यूज़ चैनल उसके बारे में बता देते हैं। ये कहीं ना कहीं डीएमके से रिलेटेड है। अगर हम न्यूज़ 24 की बात करोगे तो रूबिका है जो इसके एंकर है। सिक्योरिटी सिंह लिख रहे हैं, मोमिना तुम्हारी तरह चोर नहीं है। कुछ कह दो मोमिना, ये लोग मुझे चोर कह रहे हैं मोमिना। बहुत से लोग, मैं खुद कहती हूँ, मेरे हस्बैंड खुद आपको गालियां बकते हैं। और ये कहीं ना कहीं मतलब अनुराधा प्रसाद, वाइफ ऑफ कांग्रेस राज्यसभा एमपी राजेश शुक्ला और सिस्टर ऑफ बीजेपी एमपी रविशंकर प्रसाद है। तो दोस्तों इसका रिलेशन कहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों से है। दोस्तों आई होप कि आप रूबिका को जानते होंगे, नहीं जानते होंगे हम थोड़ा सा आपको क्लिप दिखा देते हैं तो आपको समझ में आ जाएंगे किसके साइड है। मैं भी कई बार ऐसा होता है थक जाती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि बहुत थकान होगी, अभी नहीं होगा। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? आपको मजा आता है काम करने में या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? क्या राज क्या है? इलाजित अश्वगंधा मुसली जैसे 7 आयुर्वेदिक तत्व से बना झंडू विगोरेक्स। इस वीडियो को देखने के बाद मेरे को एक ही गाना याद आता है, मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? तो चलो नेक्स्ट चलते हैं, न्यूज एक्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो न्यूज एक्स अगेन कार्तिकेय शर्मा, सन ऑफ कांग्रेस लीडर विनोद शर्मा, he own ITV media group that operates many news channels including News X. Somehow you can find out the Congress relationship. और दूसरा फिर बात करें इंडिया टुडे ग्रुप एंड रिपब्लिक का, तो आपको दोस्तों पता ही है, इंडियन वो नेशनलिस्ट अपने आप को बोलते हैं, लेकिन यू नो अबाउट रिपब्लिक, यू नो आई वॉन्ट से एनीथिंग बट यू कैन सी दिस न्यूज क्लिप। योगी आदित्यनाथ ऐसे अनपढ़ व्यक्ति हैं, उनको धर्म के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। क्या बोला तूने? 1 मिनट। योगा के बारे में तो कुछ पता ही नहीं होगा, भूगोल के बारे में कुछ पता नहीं, और हिस्ट्री के बारे में और भी कुछ कम पता है। भोलेपन पे इतना गुमान कर, भोलापन 2 पल में डल जाएगा। भाई मजा आया। ओ भाई साहब, नेशन वांट्स टू नो। तो दोस्तों अगर तुम बात करोगे ना, आज तक एक ऐसा चैनल रहा है कि जिसका फिक्स पॉलिटिकल एजेंडा है नहीं, वो अपनी पॉलिटिकल एजेंडा पार्टी के हिसाब से चेंज करता है। मतलब हर एक गवर्नमेंट के हिसाब से वो अपना एजेंडा चेंज करते हैं और वो बहुत फास्ट दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को भी सपोर्ट करने लग जाती है। मतलब वो किसी के सगे नहीं है।
समहाउ जब तक आपकी सरकार है तब तक आपके साथ रहेंगे। तो दे आर परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सर्वाइवल एंड आइडियोलॉजी। तो इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी उनकी कुछ खास आइडियोलॉजी नहीं है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट इज द ओनली आइडियोलॉजी विच दे हैव। सर्वाइव करना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हमने एक चीज तो बात समझ ली कि न्यूज चैनल्स का कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी ना किसी पार्टी से रिलेशन है। तो हमें एक चीज और समझनी पड़ेगी, कई चैनल्स ऐसे जिनका पॉलिटिकल कनेक्शन तो किसी और के साथ है बट वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। तो तुम्हें उस बात को समझने के लिए हमें एक चीज और समझनी पड़ेगी कि यार किसी भी चैनल को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आइडियोलॉजी और पैसा। तो पैसा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर पैसा नहीं होगा तो आइडियोलॉजी का भाड़ ले जाओगे। तो बात यह है कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। और पैसा कहां से मिलता है, पैसा कहां से मिलता है, मेन सोर्स ऑफ पैसा कहां है, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज। अब एडवर्टाइजिंग कौन देता है, एडवर्टाइजिंग अपन देते हैं या तो कॉर्पोरेट्स देते हैं या फिर देते हैं गवर्नमेंट। तो दोस्तों जो गवर्नमेंट देती है उसका पार्ट बहुत ज्यादा होता है। अगर हम नेशनल, स्टेट और पीएसयूज को टोटल मिला दें, तीनों को मिला दें, तो टोटल नियरली 5000 करोड़ हर साल खर्चा होता है। What the fuck? This is business. तो अब ये सोचो कि 5000 करोड़ कितनी बड़ी रकम है। तो जितने भी ये प्लेयर हैं, न्यूज चैनल प्लेयर्स हैं, तो ये गवर्नमेंट मनी पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। मतलब रीजनल तो इतने ज्यादा डिपेंडेंट है दोस्तों, अगर गवर्नमेंट के एडवर्टाइजिंग नहीं मिले तो भैया खत्म हो जाएंगे। वो बोरिया बिस्तर बंद करके बोलेंगे भैया हो गया हमारा न्यूज चैनल से। तो आइडियोलॉजी एक जगह है, लेकिन सबसे बड़ा सर्वाइवल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए उनको गवर्नमेंट की सुननी पड़ती है। तो इसमें गवर्नमेंट भी मजे लेती है। गवर्नमेंट क्या करती है, अगर भाई साहब तुम अगर मेरे को सपोर्ट कर रहे हो या मेरे पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन भेज रहे हो, मतलब अगर मैं गवर्नमेंट हूँ और तुम अगर मेरे बारे में सही बात बोल रहे हो तो मैं तुम्हें और एडवर्टाइजिंग दूंगा, तुम्हें बोलूंगा शाबाशी दूंगा, लो भैया थोड़ा सा एडवर्टाइजिंग इसको अच्छा दो, अच्छा काम कर रहा है। और दोस्तों अगर आप मेरे अपोजिट बोल रहे हो तो मैं पनिश करने के लिए आपके एडवर्टाइजिंग को थोड़ा कम कर दूंगा। तो गवर्नमेंट ऐसे प्ले करती है। तो पर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, ये पैसा किसका है, ये पैसा है तुम्हारा और मेरा, टैक्स पेयर्स का पैसा है। लेकिन इसमें कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है कि भाई किस चैनल को मिलना चाहिए। अब ये पैसा गवर्नमेंट को लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। देखो डेफिनेटली पैसा एडवर्टाइजिंग में तो लगाना चाहिए। जैसे कि आप गवर्नमेंट कोई भी नई पॉलिसी लेके आती है उसको एडवर्टाइज करना पड़ता है। अभी समझ लो मास्क लगाओ सबको बोल रहे हैं, तो इसको एडवर्टाइजमेंट का पैसा लगता है। तो ये गवर्नमेंट का पैसा जाएगा, तो कहीं ना कहीं एडवर्टाइजिंग में खर्चा तो करना चाहिए। लेकिन किस बेसिस पे, कितना खर्चा करना चाहिए, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो ऐसा कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट मजे लेती है। गवर्नमेंट क्या कहती है, जिसको जो उसका वाहवाही पीठ थपथपाएगा उसको वो अच्छे एडवर्टाइजिंग देती है, पर और जिसको नहीं देगा, मतलब जो अगर उसको उसके अगेंस्ट बोलेगा तो भाई वो समहाउ उसका एडवर्टाइजिंग को खींच लेगी। और एडवर्टाइजिंग अगर वहाँ से चला गया तो समहाउ भैया वो रोड पे आ जाएंगे। और रीजनल केसेस में तो जल्दी रोड पे आ जाएंगे, नेशनल लेवल के तो फिर भी हैंडल कर लेंगे। तो ये हमें समझ में आ गया गवर्नमेंट कैसे मैनिपुलेट करती है। लेकिन थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग डेटा है, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। एक डेटा है जहाँ पे 2012 से 2019 तक कितने पैसे किस चैनल को गवर्नमेंट ने दिए। तुम बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, लेकिन जो भी हम गोदी मीडिया की बात करते हैं, मोदी गवर्नमेंट ने अपना एडवर्टाइजिंग बजट बहुत ज़्यादा कम कर लिया है। मतलब यार तुम बिलीव नहीं करोगे, मतलब तुम कहोगे कि यार ये तो गोदी मीडिया करते रहते हैं और गवर्नमेंट ने एडवर्टाइजिंग भी कम कर लिया, तो ये कैसे हो गया। आप ये डेटा देखो, ये दोस्तों एक आरटीआई रिस्पॉन्स है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी। तो इसमें अगर आप देखोगे दोस्तों 2013, 14 एंड 14 to 15 में अगर आप देखोगे, जी न्यूज़ का 526 लाख। जी न्यूज़ अगर तुम समझोगे 2014 में भाई साहब मतलब मोदी सरकार नहीं थी, यूपीए सरकार थी, उसमें भी ये जो सुधीर चौधरी है उसका जो न्यूज़ चैनल है 2013 एंड 14 में तुम देखो उसमें बहुत अच्छा मिला उसको 526 लाख, 501 लाख। पर आप धीरे धीरे देखोगे कहाँ 526 था और अभी 77 आ गया। जी न्यूज़ का आप देख लो, इवन आज तक का आप देख लो भाई साहब, 2013 एंड 14 में कितना था 775, 2014-15 में कितना था 734 भाई साहब, और आज कितना आ गया 82। तो मोदी गवर्नमेंट में आने के बाद कहीं ना कहीं ये पैसा बहुत कम हो गया। तो इसमें तुम देखोगे कि 2013-14 एंड 2014-15 में पैसा ज़्यादा स्पेंड किया गया है। और ऐसा क्यों, मतलब उस टाइम तो यूपीए सरकार थी और मोदी गवर्नमेंट में अगर तुम देखोगे तो मतलब बहुत ज़्यादा कम कर दिया यार। एनडीटीवी का देख लो 142 लाख से 1.55 लाख, मतलब बहुत कम। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि दोस्तों 18-19 में हमारा वैसे ही
इकोनॉमी बहुत ज़्यादा फास्ट डाउन हो रही हो सकता है उसका एक रीजन हो, लेकिन इतना कम हो जाना मतलब वो तो मतलब अलग लेवल पे है। तो तुम्हें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि मोदी गवर्नमेंट आने के बाद एडवर्टाइजिंग में पैसा कम खर्चा हो रहा है, लेकिन लोगों को लगता है कि ज़्यादा हो रहा है, लेकिन डेटा कुछ और कह रहा है भाई। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। मेरे को भी लगता था कि मोदी गवर्नमेंट तो ज़्यादा मार्केटिंग में बिलीव करती है, लेकिन यूपीए सरकार ने ज़्यादा पेला था भाई। सही पकड़े हैं। सॉरी 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 775 लाख, 734 लाख, और ये तुम देखोगे ना एक पर्टिकुलर टाइम पे हुआ है 2013, 14 और 14, 15 के बीच में। तो देयर इज ए चांसेस दैट कि जब भी चुनाव आ रहे होते हैं उससे पहले गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा खर्चा करती है दिखाने में कि देखो हमने क्या क्या कर दिया है, मेरा अनुमान है। और वो पैसा तुम्हारा और मेरा कहीं ना कहीं अलग तरीके से यूज हो रहा है दोस्तों। चलो एक चीज़ हमने ये भी समझ में आ गया कि किसी भी न्यूज़ चैनल के लिए गवर्नमेंट का पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट का पैसा या टैक्स पेयर का पैसा। तो मतलब तुम एक चीज समझ रहे हो, न्यूज चैनल किस लिए बना है? न्यूज चैनल बना है हमें सर्व करने के लिए, मतलब एज ए यूजर हमें सर्व करने के लिए बना है, लेकिन एडवर्टाइजिंग उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। तो अब ये बताओ वो सर्व किसको कर रहे हैं? वो तो उनको एडवर्टाइजिंग वालों को सर्व कर रहे हैं ना भाई, हमें सर्व नहीं कर रहे। तो तुम एक चीज इंपॉर्टेंट समझो, यही न्यूज चैनल की प्रॉब्लम है। सारे न्यूज चैनल, मीडिया हाउस, अखबार का बिजनेस, सबके बिजनेस में यही प्रॉब्लम है, उनके कस्टमर हम है ही नहीं, मतलब वो हमें सर्व कर ही नहीं रहे दोस्तों, वो एडवर्टाइजर्स को सर्व कर रहे हैं, क्योंकि उनका मेन धंधा वो है, मेन कस्टमर ये है। हम तो ऐसे ही है कि चल रहे हैं। और तुम सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ रहे हो, गवर्नमेंट का पैसा जो आता है वो किसका आता है? हमारे टैक्स पेयर का पैसा आता है। तो हमारा पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है, गवर्नमेंट से न्यूज चैनल के पास जाता है, और ये न्यूज चैनल सर्व किसको कर रहे हैं? गवर्नमेंट को, ना कि हमको। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों। हमने गवर्नमेंट की तो बात कर ली, अब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट्स कैसे इन्वॉल्व होते हैं, कॉर्पोरेट्स कैसे कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों दूसरा मेन सोर्स ऑफ इनकम इज कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग। तो अब हम ये देखते हैं कि कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग से कितना कंट्रोल करते हैं न्यूज चैनल्स को। बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेस के रिप्रेजेंटेटिव, कॉर्पोरेट रिप्रेजेंटेटिव आर बोर्ड मेंबर ऑफ दीज मीडिया हाउसेस। इसका एग्जाम्पल देना है तो आपको मैं बताता हूं। एक एग्जाम्पल है, जागरण के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में पेंटालून रिटेल्स के एमडी, मैकडोनल्ड्स इंडिया के एमडी दोनों शामिल है। एचटी मीडिया, हिंदुस्तान मीडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में दोस्तों आईटीसी लिमिटेड के चेयरमैन और भारतीय एंटरप्राइजेस के जॉइंट एमडी शामिल है। तो दोस्तों एक बात और इंपॉर्टेंट हम समझ में आई कि कॉर्पोरेट्स भी इन न्यूज चैनल्स को कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों क्या समझ में आया? आज न्यूज बहुत ज्यादा ओपिनियटेड है, टीआरपी के लिए शोर मचाता मच्छी बाजार है, जिसके लिए अटेंशन इज द फोरमोस्ट गोल। वेलकम टू द एरा ऑफ फेक न्यूज एंड द कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। अब हम अफवाहों के जरिए दंगा फैलाने वालों के बाद पत्रकारिता के उन गिद्धों की बात करेंगे जो फेक न्यूज के जरिए न सिर्फ देश का माहौल खराब करते हैं बल्कि लोगों की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाते हैं। हम इन वल्चर्स ऑफ जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता के उन गिद्धों की बात कर रहे हैं जिनके लिए टीआरपी और ब्रेकिंग न्यूज से बढ़कर कुछ नहीं है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इन ए कंट्री लाइक इंडिया, जहां जुडिशरी सालों लगा देती है डिसीजन लेने में, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि ये जर्नलिज्म मीडिया ट्रायल्स का भी एक रूप ले चुकी है। वैसे भी इंडिया में लोग काफी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं मीडिया से, देश का माहौल जानने लगते हैं टीवी पे। न्यूज बाय डेफिनेशन इज एक्सेप्शन दोस्तों। न्यूज पढ़ के नॉर्म जानने की कोशिश अपने आप में आरे निकल है। इंडिया में मीडिया ऑफ कोर्स बाइस्ड है, पर वो किसी एक साइड के थ्रू कंट्रोल नहीं होता है। अलग अलग लोग अपने कॉमन इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए साथ आते हैं। हर एंकर, हर कॉलमिस्ट एक ऐसे बिजनेस मॉडल के लिए काम कर रहा है जिसकी जान है एडवर्टाइजिंग, और एडवर्टाइजिंग की जान है अटेंशन में। तो दोस्तों गेम न्यूज का है ही नहीं, गेम है अटेंशन का। टाइम्स के मैनेजिंग डायरेक्टर ने न्यूयॉर्क के इंटरव्यू में कहा, वी आर नॉट इन द न्यूज़पेपर बिजनेस, वी आर इन द एडवर्टाइजिंग बिजनेस। जो खुद को नेशनलिस्ट कहते हैं उन्हें नेशन के मुद्दे दिखते नहीं है। जो खुद को लिबरल कहते हैं वो पब्लिक को एजुकेट करने की जगह मिसगाइड करते हैं। दोनों का एंड गोल सेम है दोस्त, फियर मॉन्जरिंग। इसलिए नहीं कि क्योंकि उन्हें हर बार पर्सनल फायदा है फियर फैलाने का, इसलिए कि ये इमोशन सबसे आसानी से बिकता है। कॉन्फ्लिक्ट बिकता है, बहस बिकती है, लड़ाई बिकती है। दो लोग लड़ने लग जाए ना रास्ते में
तो 50 लोग अपना काम छोड़कर देखने में लग जाते हैं। क्यों? आप नहीं रुके कभी, तो बाकी सबको तो क्वेश्चन कर लिया, पर इन द एंड एक बार खुद से भी पूछ लीजिए, ये चूतिया हैं या हम चूतिया हैं? अब क्वेश्चन ये आता है दोस्तों, इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर मार्केट अटेंशन का है तो आप अटेंशन देना बंद कर दो। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट होता है हाउ टू मोनेटाइज। जब न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन के पैसों पर एडवर्टाइजिंग के पैसों से ज़्यादा निर्भर करते थे, तब कंज्यूमर का उन पे कंट्रोल ज़्यादा था। तो दोस्तों, सब्सक्रिप्शन बेस्ड जर्नलिज्म ही इसका सॉल्यूशन है। मीडिया को सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा, बट फॉर दैट पीपल विल हैव टू पे फॉर देयर न्यूज़। सॉरी बॉस, फ्री में तो यही मिलने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी फीडबैक प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और दोस्तों, मैं आपको इंकरेज करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्लीज़ दबा दें, ताकि आपको हर बार कोई हमारा नया वीडियो आ रहा है तो नोटिफिकेशन आ जाए। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आप बहुत अच्छा कंटेंट देखने वाले हो। हम ऐसा कंटेंट उठा के लेके आने वाले हैं जो कि आपसे रिलेटेड है। उसका हम मेक श्योर करेंगे कि वो ओपिनियन बेस्ड जर्नलिज्म ना करें, फैक्ट बेस्ड जर्नलिज्म करें। ऐसी न्यूज़, ऐसी स्टोरीज़, ऐसे समाज के मुद्दे हम आपके सामने लेके आना चाहते हैं जिनके बारे में कोई बोलना नहीं चाहता, क्योंकि उसमें किसी का पॉलिटिकल फ़ायदा नहीं है। अगर आपके पास भी ऐसे मुद्दे हैं जो आप हमारे सामने, दोस्तों के सामने, इस दुनिया के सामने लाना चाहते हो, तो आप प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए। आप जितना भी टाइम स्पेंड करना चाहते हो, आप एज ए हॉबीज़ को ज्वाइन करना चाहते हो, एज फुल टाइम राइटर, एडिटर, जर्नलिस्ट आप जोड़ना चाहते हो, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। साथ में मिलके उखाड़ते हैं यार, थोड़ा आप उखाड़ना, थोड़ा हम मिलके उखाड़ते हैं। चलो बाय बाय, टाटा, हस्ता ला विस्ता। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर, तो जनता बेवकूफ है, बेवकूफ मत बनाओ। ये ब्यूरोक्रेसी से नहीं चलता देश, डेमोक्रेसी से चलता है देश।